सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गन्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। श्रीनगर हमले के बाद भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, लश्कर का एक आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर भी मिली है। बता दें कि श्रीनगर में बीती रात आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं आतंकी हमले में घायल हुआ तीसरा पुलिसकर्मी रमीज अहमद आज सुबह शहीद हो गया। इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ग्रुप कश्मीर टाइगर ने श्रीनगर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि पुंछ के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हो रही है। वहीं लश्कर का एक आतंकी मारा जा चुका है। आतंकियों का बचना मुमकिन नहीं है। 16 राष्ट्रीय राइफल्स और एसजीओ की टीम मिलकर आतंकियों के खिलाफ ये ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। सुरक्षा बलों को इनपुट में मिला था कि पुंछ में 2 से 3 आतंकी छुपे हैं। दिल्ली की हवा अब तक बेहद खराब, पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में सर्दी अब जोर पकड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह ठिठुरन वाली ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते कई दिन से न्यूनतम तापमान सामान्य के नीचे दर्ज किया जा रहा है। 15 दिसंबर से पहले ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। बीते 2 दिन यानी 11 दिसंबर से तापमान 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भारत मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन तापमान में गिरावट के साथ ही सुबह शाम में कोहरा भी दिखाई देगा। वहीं दिल्ली में प्रदूषण भी काफी ज्यादा तेज हो रहा है। बीच में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के आज हमने अलग अलग विभागों के साथ ज्वाइंट समीक्षा बैठक की है। पिछले एक सप्ताह का जो ट्रेंड है वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति में जो दिवाली के बाद काफ़ी गंभीर हो गई थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। अगर हम दिसंबर 1 तारीख से 12 तारीख के आंकड़ों को देखें तो ऑलमोस्ट जो पोल्यूशन का स्तर है वो 250 से 350 के रेंज में अप डाउन होता रहा है। अभी जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अभी जो सुधार दिख रहा है, अगले 14, 15 और 16 तारीख को प्रदूषण में थोड़ा सा बढ़ने का संकेत दिख रहा है। 16 तारीख के बाद और भी प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना देखी जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज बैठक में हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला, दिल्ली के अंदर जो इमरजेंसी मेजर्स लिए गए, जिसमें स्कूल,
कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरियों को बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आज ये निर्णय लिया गया है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एथराइज किया है, स्कूलों को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिली है, जिसमें 2 प्रस्ताव हैं। पहला कि 6ठी क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग सेंटर्स को इमीडिएट खोला जाए, और जो प्राइमरी से 5वीं क्लास के बच्चे हैं 20 तारीख से प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल खोला जाए। तो ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आज आया है। इसे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेंट्रल कमीशन को भेज रहे हैं, जिसके निर्णय के बाद फिर हम स्कूल को खोलने का डायरेक्शन जारी करेंगे। पूरे मालवा अंचल में ठंड बढ़ने लगी है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं और आग ताप रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंदसौर में अष्टमुखी भगवान भी श्री पशुपतिनाथ को भी ठंड से बचने के लिए उन्हें कंबल उड़ाया जा रहा है। सर्दी के मौसम में प्रतिदिन भगवान पशुपतिनाथ की शनय आरती के बाद उनकी प्रतिमा पर गर्म कंबल उड़ाकर पट बंद कर दिए जाते हैं। पंडित सुरेंद्र आचार्य ने बताया कि हर ऋतु में भगवान का लाड किया जाता है। अभी ठंड के मौसम में बाबा को कंबल उड़ाया जा रहा है। गर्म हीटर जलाकर ठंड से बचाव किया जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट होने से ठंड बढ़ी है और ऐसे में भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए जतन किया जा रहा है। हाँ, भगवान पशुपतिनाथ को कंबल उड़ाया है, क्या है कैसे उड़ाया है? जैसा कि सबको विदित है, अभी शरद ऋतु और ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड में सभी दूर तापमान कम हो जाता है, सभी लोगों को ठंड लगने लग जाती है। सभी तरह के गर्म कपड़े निकाल करके लोग अपने अपने तरीके से ठंड को दूर करते हैं। भगवान जी के लिए भी ठंड को दूर करने का यही एक साधन है, सही एक तरीका है जो परंपरागत सनातन धर्म से चला आ रहा है कि भगवान को शीतकाल में गर्म कपड़े से उड़ाया जाता है और गर्मी में ठंडे पंखों की हवा की जाती है। तो इसी तरीके से शरद ऋतु में ठंड में भगवान पशुपतिनाथ जी को भी ऊनी मखमल का कंबल उड़ाया गया है, जिससे उनकी गर्माहट हो सके और वो आराम से रात्रि विश्राम कर सकें। और उनके लिए भी भगवान को रूम हीटर की व्यवस्था की गई है, हीटर लगाया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर। और इस तरीके से भक्त अपने लोग तरीके से लाड़ करते हैं भगवान का, और भगवान पशुपतिनाथ जी के लाड़ करने के लिए कंबल और हीटर की व्यवस्था करी गई है ताकि उनको ठंड न लगे। कब से उड़ाया जा रहा है कंबल? ये अभी से जब से ठंड बढ़ जाती है तब से उड़ाते हैं। यहाँ पर जो कार्तिक का मेला आता है, कार्तिक का मेला पूरा होने के बाद जब भगवान को कार्तिक का मेला समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में भगवान को कंबल उड़ाने की परंपरा रहती है। क्या आस्था है कंबल उड़ाने की? जिस तरह से मनुष्यों को भी ठंड लगती है, इस तरह से भगवान को भी ठंड लगती है, ऐसा माना जाता है। मनुष्य को भूख लगती है, भगवान को भी भूख लगती है। भगवान को भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं। जैसा अपने को अपन अनुभव करते हैं वैसे भगवान की भी सेवा करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो इस तरीके से हर ऋतु में भगवान का लाड किया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और इसी तरीके से जैसे अपन रहते हैं, जैसे अपन जीवन यापन करते हैं, वैसे भगवान को भी सुविधा दी जाती है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित सुरेंद्र आचार्य, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर। मायावती ने किया बड़ा दावा, पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी बसपा, अकाली दल से किया गठबंधन। बसपा प्रमुख एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पंजाब चुनाव से पहले कि सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले आज मोगा में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की मोगा रैली है। रैली में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल पर सबकी नजरें रहेंगी। वहीं बसपा की ओर से सतीश मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने दावा किया है कि रैली में 2 लाख लोगों की भीड़ जमा हो सकती है। कुछ महीनों में मोगा की रैली उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति होगी। वहीं बसपा प्रधान मायावती की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण वह नहीं आ पाएंगी।
वहीं मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास और आधे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले छात्रों पर लाठीचार्ज और महिलाओं को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। जो अपने बड़े नेता के नाम पर बनाई हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी को पूरा न कर सके और अभी भी पूरा न हो सके सरकार में, वो डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के 9वें फ्लोर पर चल रही हो, तो यही फर्क है। फर्क साफ है कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज न बना होता तो 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के यूनिवर्सिटी नहीं चल पाई होती। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, यह फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाई, क्यूटो का सपना दिखाना, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं। फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन के आने से देश में दहशत का माहौल बन चुका है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले, देश में कुल संक्रमितों की संख्या 41 पहुंच चुकी है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 41 हो गई है। पहले की तरह सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरा सबसे अधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों से जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,748 नए मामले आए हैं और इस दौरान 252 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7,995 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वरुण गांधी लगातार सरकार पर साध रहे निशाना, एमएसपी पर लाएंगे कानूनी गारंटी बिल। जानिए उनके निजी विधेयक पर किसानों के लिए क्या है खास। कृषि सुधार के कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी समेत अन्य मांगों पर सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाकर भले ही लौटा दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का निजी विधेयक पेश करने का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधते जा रहे हैं। अब उन्होंने लोकसभा में इसी सप्ताह निजी विधेयक पेश करने की घोषणा कर दी है। वरुण ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने इसके प्राविधानों पर सुझाव भी मांगा है। वहीं भाजपा सांसद ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत में किसानों और सरकार ने बहुत बार कृषि और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने का समय आ गया है। एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा मिले कोरोना पॉजिटिव, मंडराया सुपर स्प्रेड होने का खतरा।
बॉलीवुड की बेस्ट फ्रेंड माने जाने वाली करीना कपूर खान और अमृता अरोरा कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने यह कैप्शन लिखा है कि हम कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हमने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि उन्होंने आगे लिखा है कि फिलहाल उनमें संक्रमण के लक्षण ज्यादा नहीं दिख रहे हैं और शुक्र है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वह अभी से ही ठीक महसूस कर रही हैं। बता दें कि बीते हफ्ते करीना कपूर खान और अमृता अरोरा सहित मलाइका अरोरा और करिश्मा कपूर को अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ रिया कपूर के घर पर क्रिसमस पार्टी करते हुए देखा गया था। इसके साथ ही दोनों बीते दिनों करण जौहर के घर पर पार्टी में भी शामिल हुई थी। गोवा में चुनावी वादे पर भिड़े दोनों दल, बढ़ रही है कांग्रेस और टीएमसी की खटास। तृणमूल कांग्रेस गोवा में राजनीतिक जगह बनाने के लिए वहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। उसने पूर्व मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर अपना चुनावी चेहरा बना लिया है। वहीं विपक्षी राजनीति की धुरी बनने की ममता बनर्जी की कोशिशों को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच अंदरूनी खटास अब बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि मुखर कर सामने भी आने लगी है। कांग्रेस ने गोवा में महिलाओं को 5,000 रुपए महीना देने पर हर माह 175 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। वहीं सालाना यह रकम 2,100 करोड़ रुपए होगी। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि गोवा पर मार्च 2020 तक 23 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब यूपी के जौनपुर में भी अखिलेश के 6वें चरण की विजय रथ यात्रा होगी आज। वहीं दूसरी तरफ काशी में मोदी योगी भी मौजूद। समाजवादी विजय रथ यात्रा का 6वां चरण आज से शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव आज विजय रथ यात्रा लेकर जौनपुर पहुंचेंगे। वह जौनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संघ दौरा करेंगे। इसके अलावा जौनपुर जिले के 6 स्थानों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के सटे जिले जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जबकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। वहीं 2017 के चुनाव में जौनपुर की 9 में से 5 सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी का दल आया था, जबकि सपा के हाथ सिर्फ 3 सीटें लगी थी। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिशें सपा के पुराने गढ़ को बचाने की है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे समय 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। 2022 के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।